जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की वाई में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज है हमारा जीके का लेक्चर नंबर 14। अब से पहले हम 13 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हम कर रहे हैं जीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्पेशली बीएसएफ आरओआरएम के लिए। और ये क्वेश्चन है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें शामिल हैं आपके पीवाईक्यू भी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। इसमें हम मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। यदि आपने वो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद फ्रीडम ऑफ रिलीजन? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये पॉलिटी से। तो बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है जो भाई धर्म की स्वतंत्रता देता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 25 से जो 28 है वो धर्म की स्वतंत्रता देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे बोला है इलाहाबाद संधि कब हुई थी? व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइनिड? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, इसमें आपको बताना है। यदि इसके राइट आंसर की बात करें तो जो इलाहाबाद संधि हुई थी वो हुई थी आपकी 12 अगस्त। ओके, 12 अगस्त 1765 में। ओके, इलाहाबाद जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आपके में पूछे जा चुका है। बीएसएफ के में तो नहीं, लेकिन बाकी सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाते हैं ये क्वेश्चन। ओके, और पूछा भी गया है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में, जिसे अब हम मुंबई बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये हमें 9th-10th में ही पढ़ने को मिल जाता है। यदि हम एसएसटी वाले सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ वाले, तो उसमें कहीं ना कहीं ये हमें पढ़ने को मिलती है चीज़ें। ठीक है, लेकिन अब हम उसकी बात नहीं करेंगे, फिलहाल इसकी बात करेंगे कि ये मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है आपका द हैग में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, द हैग में। क्वेश्चन नंबर 5 जनरल साइंस से एक अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। तो यदि आपने वो कवर किया है तो आपको याद होगा, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, और उसके उसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। और आज पूछा है हमसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ओके, तो जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है स्किन, यानी त्वचा। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन। क्वेश्चन नंबर 6 एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया था? हु क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो बताएंगे किसने किया था आवर्त सारणी का निर्माण? तो वो किया था मेंडलीफ ने। आपने पढ़ा भी होगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों डेली 7:30 बजे हम जीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम स्पेशली बीएसएफ आरओआरएम के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस आपको 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल कर किसी भी टाइम ये वीडियो को कवर कर लेना। ठीक है, डेली 7:30 बजे आपको ये वीडियोस मिल जाती हैं, और आपको ये मानो 7 से 8 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए एग्जाम में, यानी 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने की पूरी पूरी संभावना है, यदि आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक कवर कर लेते हैं। तो बताएंगे इसका आंसर, तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको आंसर मालूम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है,
तो ये हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 में। कब हुआ था ये? 14 जनवरी 1761 में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1761। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। मैंने आपको कल बताया था कि भाई जो ज्योग्राफी से आपका इन परतों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जिसमें कल हमने एक क्वेश्चन करा था ओजोन लेयर वाला कि ओजोन परत कौन से परत में पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप आपने वो भी लेक्चर कवर किया होगा। तो इसमें बताएंगे हम वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं हम उसको? क्षोभ मंडल बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ओके, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम किसने लिखा? हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। आई होप ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। आई होप आपने वो देख लिए होंगे और आपको याद भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा कि भारत का राष्ट्रीय जो गान था, राष्ट्रगान, वो किसने लिखा था? आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे दीजिए, मैं इसका आंसर नहीं करा रहा। ठीक है, तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको लिखना है कमेंट में क्वेश्चन नंबर 9 और फिर उसका आंसर। ओके, या फिर आप ऑप्शन भी इनमें से डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताएंगे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंजल फॉल्स, यानी एंजल जलप्रपात ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और दोस्तों ये था आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम डेली करते हैं 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस, स्पेशली बीएसएफ के लिए, बीएसएफ आरओआरएम के लिए। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी और सभी क्वेश्चंस आपको याद भी हुए होंगे और अब से पहले के लेक्चर भी आपने देखे होंगे। तो यूं ही सपोर्ट करते रहें, यूं ही जुड़े रहें। बाकी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।